हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती है। आज आईपीएल का आगाज हुआ। आज आईपीएल का डिफेंडिंग चैंपियन ने यह बताया कि हम इस टूर्नामेंट में क्या लेकर के आए हैं और जो हम पिछला साल जीते थे वो कोई फ्लूक नहीं था। और इसी अंदाज में हम क्रिकेट खेलेंगे। जो भी सामने आ रहा है वो ये सोच के आए कि उनको क्या प्रिपरेशन करनी है और वो किस लिए खेल रहे हैं और किसके अगेंस्ट में खेल रहे हैं। ये आरसीबी ने बताया। आरसीबी ने आज एसआरएच को हराया नहीं है, उनको रौंदा है। उनको ये बताया है कि हु इज द बॉस ऑफ चिन्ना स्वामी। मैच चिन्ना स्वामी में आरसीबी टॉस जीतती है, फर्स्ट बैटिंग का निमंत्रण देती है एसआरएच को और एसआरएच बैटिंग करने आती है। शुरुआत काफ़ी खराब होती है। जेकब डफी ने अपने एक ही ओवर में 2 विकेटें निकाली, अभिषेक की और ट्रेविस हेड की। उसके बाद तीसरी विकेट गिरती है नीतीश कुमार रेड्डी के तौर पे। जेकब डफी ने वहाँ पर पूरा लाइमलाइट वसूल दिया था। आपके जॉस हेजलवुड का कमी खलने तक नहीं दिया और एसआरएच को बिल्कुल बांध के रखा। स्टार्टिंग के 5 या 6 फर्स्ट पावर प्ले में मुश्किल से 40-45 रन नहीं बने थे, लेकिन ईशान किशन कैप्टन वहां मौजूद थे और जिस तरीके की उसने इनिंग खेली हेनरिक क्लासन के साथ मिलकर, मैच को वो एक तरफा लेकर के जा रहे थे। ऑलमोस्ट वो जोन में आ चुके थे कि जहां पर ये टोटल 240, 250, 260 तक जा सकता था, लेकिन आरसीबी ने वहां पे पुल बैक किया। बॉलर्स उनके पास पहले नहीं होते थे कि जिस तरीके की विकेट निकाल सके और विकेट निकाल करके रनों के रफ्तार पे अंकुश लगा सके। आज आरसीबी के पास बॉलर्स वो हैं जो अंकुश लगा सकते। विकेट देखो, रन पड़ रही है, मार पड़ रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप विकेट निकाल रहे हो ना, जो काम आज रोमारियो शेफर्ड ने किया, उसको रन पड़े बेतहाशा पड़े लेकिन वो विकेट निकालता चला गया, तो क्या हुआ कि उससे रनों की गति जो है वो रुक गई। और जब रनों की गति रुकी ना, तो एक लेवल पे ऐसा आया कि हो सकता है एसआरएच 200 के नीचे आ जाए, ठीक है। लेकिन वहां पर अनिकेत वर्मा ने 18 बॉल पे कुछ 44 रन जो मारे, उसके बदौलत एसआरएच 203 के प्लस पहुंचे। इस मैच में इस मैच में आपको स्पेशल क्रेडिट्स देने होंगे देवदत्त पडिक्कल को और आपको फिल सॉल्ट को, जिसने बेहतरीन फील्डिंग की। वो कैचेस अगर वो नहीं लिए होते ना, कैचेस लाइक आपके एक तो ईशान किशन का जो कैच था वो बहुत ज़बरदस्त कैच था। उसके बाद हेनरिक क्लासन का कैच लिया था फिल सॉल्ट ने, वो भी बहुत ज़बरदस्त और टेरिफिक कैच था। ट्रेविस हेड का कैच लिया, वो भी अच्छा कैच था। एक अच्छे सेफ जोन पर के आ करके उन्होंने कैच जो कंप्लीट किया वो काबिल तारीफ थी। आरसीबी कहीं पे भी नहीं लगा कि वो जॉस हेजलवुड को मिस कर रहे हो या इस मैच में उनकी कोई कमी खल रही हो। जेकब डफी ने उसको पूरा बखूबी निभाया और आप बिलीव मानो कि 200 प्लस का रन बना है, लेकिन उस 200 प्लस में 4 ओवर में 22 रन देकर के जेकब डफी ने 3 विकेटें निकाली। ये काबिल तारीफ है। मतलब लगा ही नहीं देख करके कि जेकब डफी ये वही बॉलर है जो न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच था तो वो पिट रहा था। वाई ही इज नंबर 1 इन 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 T20I क्रिकेट, उसने बता दिया। उसने ये बता दिया कि अगर सीमिंग कंडीशंस हैं और बॉल स्विंग हो रहा है तो मुझसे खतरनाक बॉलर अभी इस करंट सिनारियो में कोई भी नहीं है जो स्विंग कराए बॉल को, ठीक है। आरसीबी एक 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 माइंडसेट के साथ आई थी और 2-3 चीज़ें थी आरसीबी के लिए जो मुझे चुभ रही थी या मुझे लग रहा था कि 2 प्लेयर्स को वो फिट कहाँ पे करेंगे, ये मैं जानना चाहता था। और वो दोनों प्लेयर आज बाहर बैठे। एक आपका वेंकटेश अय्यर और दूसरा आपका जेकब बेथल। इन दोनों को जगह टीम में कहाँ पे मिलेगी, कहाँ पर ये घुसाए जाएंगे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था आरसीबी के। लेकिन आरसीबी के मैनेजमेंट ने, आरसीबी के कैप्टन ने ये डिसाइड किया कि जो पिछले साल के परफॉर्मर्स थे हम उन्हीं के साथ जाएंगे, हम उन्हीं को बैकअप करेंगे। चाहे वो देवदत्त पडिक्कल हो, चाहे फिल सॉल्ट हो, चाहे वो आपका टिम डेविड हो, रोमारियो शेफर्ड हो, उन सबको हटा करके कुछ नए प्लेयर्स लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब जो चेंजेस होंगे, जो मुझे लगता है कि जॉस हेजलवुड आएंगे स्ट्रेट इन विद फॉर जेकब डफी के जगह पे। बाकी और कोई चेंजेस मुझे नज़र नहीं आ रहे। बट अगर ये फिट इन कर पाए बेथल को नंबर 4 पे या नंबर 5 पे,
तो वो बहुत ही बड़ी बात होगी और वो बहुत, ये टीम और भी खतरनाक बनते जाएगी। और क्या वो वेंकटेश अय्यर को यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं? ये बस आरसीबी सेटल कर ले, ये टीम अनबीटेबल रहेगी इस पूरे टूर्नामेंट में, ये आप लिख करके ले लो। आरसीबी ने ये स्टेटमेंट दिया है भाई, जो मतलब 200 रन का टारगेट 15-16 ओवर में विद दैट विराट कोहली के बैटिंग पे आपको आप बोलो, चाहे आप देवदत्त पडिक्कल की बैटिंग के लाइनअप के लिए बोल लो, सब ने एक्सीलेंट। और जो छक्के लगाए गए हैं ना, चाहे वो आपका रजत पाटीदार हो जिसने 10 बॉल पे 30 रन बनाए, 12 बॉल पे वो आउट हुआ, 11वें बॉल पे उसने सिंगल लिया था, लेकिन जो 10 बॉल पे उसने 30 रन मारे 300 के स्ट्राइक रेट से, वो लाजवाब थे, वो अनमैचेबल थे रजत पाटीदार के। उसने बताया कि भाई अगर आरसीबी के अगेंस्ट में खेलना है तो आपको इस तरीके से परफॉर्मेंस देनी होगी। ऑल्दो आरसीबी के 2 विकेटें गिरी बैक टू बैक, बट वहां पे संभालने वाला चेस मास्टर विराट कोहली खड़ा था। और क्यों उसको चेस मास्टर बोला जाता है वो आज फिर से उसने बता के दिखा। देखिए, कोई बड़ा मैच नहीं है, कोई इंटरनेशनल मैच नहीं था, लेकिन ये विराट कोहली के लिए बड़ा मैच था, क्योंकि जनवरी से कोई कॉम्पिटिटिव क्रिकेट ये बंदा नहीं खेल रहा है। उसके बाद ये आता है, पहले ही मैच में अपना छा जाता है। तो ये जो बड़े मैच के जो प्लेयर्स होते हैं ना, वो इनकी मेंटेलिटी में ही सब कुछ होता है, उनका जो प्रिपरेशन होता है वो माइंड से होता है। ठीक है, रन्स नॉक्स लगते हैं, लेकिन विराट कोहली क्यों है वो आज ये बताया कि ये यंग टीम में भी, या यंग प्लेयर्स के जो ये लीग है या ये ग्रुप है, उसमें भी विराट कोहली 38 साल की उम्र पे आने के बाद भी किस तरीके से बेबाक, दबंगई और शासन करके खेल रहा है वो। ठीक है, मतलब ये नहीं कि वो 40 बॉल पे 50 रन बना रहा है, उसने 32 बॉल पे 50 रन जरूर बनाए, लेकिन लास्ट के जो 20 रन बनाए ना उसने, 69 पे शायद वो टोटल नॉट आउट गया वो जाकर के देखो कितने ताबड़तोड़ उसने इनिंग खेली। वो डिफाइन करता है। हर प्लेयर को भी यही करना चाहिए कि अगर आप 20 बॉल खेल रहे हो और 30 रन पे हो आप, ठीक है, एक्सेप्टेबल, बट अगला 10 बॉल पे आप 30 रन बना सकते हो क्या, ये आपको ये डिफाइन करता है T20 कि अगर 20 बॉल पे आप 30 रन हो तो अगली 10 बॉल पे 30 रन आप बनाओगे तो जाकर के आप 60 पे पहुंचोगे 30 बॉल पे, तो आपका 200 का स्ट्राइक रेट होगा। ये डिमांड करती है T20 क्रिकेट, ये होता है T20 क्रिकेट। ऐसा नहीं है कि इस T20 क्रिकेट में सिर्फ मार धाड़ चाहिए, आपको रोकने वाला भी होना चाहिए, 125-130 वाला भी प्लेयर होना चाहिए, लेकिन वो जो 125-130 वाला जो प्लेयर होगा, जो स्ट्राइक रेट से खेलेगा, वो कवर अप करना जानता हो। ठीक है, ये खासियत है विराट कोहली की। आप उससे कंसिस्टेंसी की उम्मीद कर सकते हो, उससे आप पावर नॉक की उम्मीद कर सकते हो। जिस तरीके से इसको इस गेम को चलाया, कहीं पे भी देख के लग रहा था कि ये टोटल चेज नहीं होगा, कहीं पे भी देख के लगा कि वो घबरा रहा हो या उसको बैट में बॉल नहीं आ रहा हो और वो फ्रस्ट्रेट हो रहा हो, परेशान हो रहा हो कि हिट नहीं लग रही है मुझसे, शॉट्स गैप में नहीं जा रहे हैं, कहीं पे भी देख के नहीं लगा होगा आपको। ये है क्वालिटी। आप कुछ भी बोलते रहिए कि विराट कोहली एजेड है, उसने अपनी टीम के लिए क्या कर दिया वो देखिए। और एक और बात मैं आज बोलूंगा आपको, देवदत्त पडिक्कल को आप टेस्ट का नंबर 3 स्लॉट दे दो यार, ही डिजर्व्स। उसने जो लिस्ट ए में, विजय हजारे में, चाहे आपका फर्स्ट क्लास में कितनी अच्छी इनिंग खेला है, यहां पर आकर के वो परफॉर्म कर रहा है, उसको ये पोजीशन दे दो। और मैं ये भी बोलूंगा कि देवदत्त पडिक्कल को आप टेस्ट मैच में आप ये मौका दो, और T20 में कहीं पे भी फिट इन कर सकते हो तो उसको आप देखो कि वहां किसकी जगह पे वो आ सकता है। मैं बोलूंगा नहीं, मैं चाहता हूं कि सूर्य कुमार यादव की जगह पे वो आए, वो इस तरीके का प्लेयर है। सूर्य कुमार यादव ठीक है, कैप्टन है वो, बट अब हमको आगे का लेकर के चलना है, आगे का सोच के चलना है, तो देवदत्त पडिक्कल उस लिहाज का प्लेयर है कि वो अब ना डर के या अपने विकेट थ्रो करके नहीं जाएगा। वो अपना काम करके, जिस तरीके से ईशान किशन ने 3 नंबर पे आकर के बैटिंग किया ना, वो यही काम वो आरसीबी के लिए कर रहा है और वो करेगा इस टूर्नामेंट में। ही विल बी द मोस्ट नंबर ऑफ रन स्कोरर एंड स्ट्राइक रेट ऑफ इम्पैक्ट प्लेयर, ये सबसे ज्यादा इसका होगा, क्योंकि ये इम्पैक्ट सीरियली में लेकर के आता है। जब इम्पैक्ट आप डालते हो ना प्लेयर्स, तो देखिए फिल सॉल्ट जल्दी आउट हुआ,
उसके बाद वो आया, पहला बॉल पे उसने छक्का मारा। जब आप पहला बॉल पे छक्का मारते हो तो आप सोच लो कि उसके माइंडसेट क्या होगा, उसका मानसिकता क्या होगा। क्योंकि जो बॉलर, जो बैट्समैन फर्स्ट बॉल पे छक्का मार सकता है वो बिल्कुल भी बेबाक आकर के खेलेगा, वो किसी दबाव में नहीं आएगा। ये दबाव नहीं, दबदबा बनाएगा वो। और जब दबदबे बना करके आप खेलोगे ना, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। यही काम विराट कोहली करता था अपने पीक डेज में, अपने यंग डेज में, कि दबाव के साथ नहीं खेलूंगा मैं। और विराट कोहली का वहां रहना, देखो कितना स्मार्टली विराट कोहली खेला। जब वो देख रहा है कि सामने वाला मार रहा है, वो चुपचाप से स्ट्राइक रेट दे रहा है, सिंगल डबल सिंगल डबल। और आज देखो वो बाउंड्री वाला प्लेयर है, विराट कोहली बाउंड्री वाला प्लेयर है, लेकिन आज उसके छक्के सबसे ज्यादा है। अपने इनिंग में बाउंड्री और सिक्सेस के मुकाबले में देखोगे तो 6 ज्यादा मारे हैं उसको। वो ये होता है प्लेयर कि अपने आगे पीछे प्लेयर्स को, जब रजत पाटीदार हिट कर रहा है इतने अच्छे फॉर्म में, तो उसको सिंगल लेकर के उसको स्ट्राइक दे दो। और उसने वही किया, अपना ईगो को साइड करके मैच को हीरो बनाते हैं ये है असली धुरंधर। जो ईशान किशन की भी बात करूंगा मैं। ईशान किशन ने भी देखिए, ईशान किशन से आज क्या गलती हुई, पहले तो मैं उस पर बात करता हूं। कैप्टन था वो, ठीक है। उसने जब देखा कि जेकब डफी आकर के उसका अच्छा बॉलर न्यू बॉल के साथ इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो वहां पर ईशान किशन से ये गलती हो गई, उसने न्यू बॉल फेंकवाया नहीं अपने मेन बॉलर से, जो डेविड पेन है, या जो उसके ईशान मलिंगा है, हर्षल पटेल है, वो लेकर के आ सकता था। लेकिन उसने शुरुआत करवा दी आपके नीतीश कुमार रेड्डी से, वहां पे पूरा मोमेंटम लूज हो गया। न्यू बॉल, कुकाबुरा का सीमिंग ट्रैक पे, वहां पे स्विंग करेगा, मूवमेंट आएगी। अगर वहां पे 2-3 विकेटें अगर इनिशियल लेवल पे एसआरएच पिक कर लेती तो आरसीबी भी यहां पे स्ट्रगल करती। ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी। दूसरा मिस्टेक मैं मैनेजमेंट को मानता हूं कि इनके पास बॉलर्स ही नहीं है यार। ये बैटिंग में ऊपर अच्छे हैं, बॉलिंग में इनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये अगर 350, 250, 260 नहीं बनाएंगे, ये मैच नहीं जीत सकते। इनके पास पहले मोहम्मद सामी भी हुआ करता था, उसको भी इन्होंने रिलीज करवा दिया। पैट कमिंस इनका इंजर्ड है, तो बॉलर बचे ही कहां इनके पास। स्पिनर उस तरीके के नहीं है कि जो इनको रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी गलतियां इनकी मैनेजमेंट करती है। मैनेजमेंट ने इस बार जो ऑक्शन भी खरीदा, वो उस तरीके के प्लेयर्स को लेकर के नहीं आए कि जो बॉलिंग को इनको संभाल कर रख सके। जो गलती पहले आरसीबी करती थी कि बैटिंग अपने आप फुल मजेदार एकदम फाड़ू रखती थी और बॉलर से वो हारते थे, और बॉलर उनकी कमजोर थी। आरसीबी अगर 200 रन भी बना ले तब भी उनके बॉलर्स पिटवा देते थे। आज यही काम एसआरएच हुआ कि एसआरएच ने 200 रन भी बनाए तब भी बॉलर्स डिफेंड नहीं कर पाए, और नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आरसीबी को अब पता चल गया है कि बॉलर्स का क्या अहमियत होता है। जब आपके पास भुवनेश्वर कुमार हो, कुणाल पांड्या हो, सुयश शर्मा हो, जॉस हेजलवुड हो, रोमारियो शेफर्ड हो, इस कैलिबर के आप जब बॉलर लेकर के आओगे ना, तो एक यूनिट बनेगी, और यूनिट बनने के साथ आप डिफेंड कर सकते हो। आरसीबी ने ये चीजें सीखी, एसआरएच को ये चीज सीखना होगा। बैटिंग तो आप जबरदस्त बना लोगे, अब आपको जीतने के लिए आप टॉस पे निर्भर करोगे कि आप पहले बॉलिंग करो, फिर जो भी टारगेट आता है उसको चेस कर रहे हो। क्योंकि जब आप बैटिंग करोगे फर्स्ट, आपका मैच जीतने के जो चांसेस है ना, वो बहुत कम होंगे, ठीक है। तो ये ईशान किशन की गलती। ईशान किशन, मैं एक और गलती बोलता हूं कि ईशान किशन को विकेट कीपिंग नहीं करना चाहिए था। हेनरिक क्लासन को आप विकेट कीपिंग ऑप्शन पे रखते हैं। आज ईशान किशन ने 2 बाउंड्रीज छोड़ी हैं। एक हर्षल पटेल पे जो उसने स्लोअर वन डाली, बैट्समैन बीट हुआ, कीपर भी बीट हुआ और बाउंड्री चली गई। तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको सुधारनी होंगी अगर आप कैप्टनसी कर। क्योंकि जब आप कैप्टन बनते हो ना, तो आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, और उस दिमाग में चलने की वजह से आप जो आई साइट होती है ना, वो थोड़ी सी आपकी ब्लर हो जाती है। क्योंकि आप इतने जहन में, अपनी सोच में इतने डूब जाते हो कि जो करंट में चल रहा हो वो आप भूल जाते हो, और उस पर आप मिस्टेक कर जाते हो, ठीक है। ईशान किशन भी सीखेंगे। कैप्टन तो ऑलरेडी थे अपने बिहार स्टेट के, लेकिन यहां पर अलग लेवल पे चल रहा है मैच। अभिषेक शर्मा को भी समझना होगा कि यार
उसके पावर प्ले में जो बैटिंग होती है वो उसको अपना गेम लाना पड़ेगा, तब जाकर के एसआरएच का कुछ हाथ बनेगा, नहीं तो एसआरएच बाहर है। रजत पाटीदार इज अ गुड चॉइस फॉर द कैप्टनसी। आज मेरे को रजत पाटीदार का ये भी लगा कि यार वो जब ना कैप्टनसी कर रहा था तो वो विराट की तरफ नहीं देख रहा था। आज के मैच में पूरा का पूरा उसका ब्रेन चल रहा था, कौन से बॉलर कब आएंगे, किसको कहाँ मौका देना है, किसको कब इंट्रोड्यूस करना है। सुयश शर्मा पिट रहा था, कुणाल पांड्या पिट रहा था, तब भी वो बॉलिंग ऑप्शन को चेंज कर रहा था और मौके की तलाश में था कि एक विकेट मुझे निकल जाए या एक विकेट मुझे मिल जाए तो मैं यहाँ दबोच लूंगा, और उसने वही एग्जैक्टली किया। जहां उसको विकेट मिली हेनरिक क्लासन की, वहां से उसने गेम को पूरा पलट दिया। जो कैच हेनरिक क्लासन का लिया था ना फिल सॉल्ट ने बाउंड्री लाइन पे, वो लग रहा था कि टच हो गई है, छक्का चला गया है, लेकिन जो कैच पकड़ लिया उसने, और उससे भी खतरनाक कैच जब ईशान किशन का पकड़ा फिल सॉल्ट ने, वो मैच का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वहां से 30 से 35 रन शॉर्ट हो गई एसआरएच। और जब 30-35 रन आप शॉर्ट हो जाओगे, बैटिंग वाली टीम छोड़ती नहीं है सामने वाली, ठीक है। तो ये मैच बहुत ही अच्छा था आरसीबी के नहज पे, एक अच्छा परफेक्ट स्टार्ट और एक अच्छा उनको इनिशिएट मिला है। इसको अब कैरी फॉरवर्ड करना है उनको और अपना एक एक मैच जीतना है, जिससे वो एक मोमेंटम पे जाएं। 4-5 मैच अगर आप स्टार्टिंग में जीत जाते हो ना, तो लास्ट में जब आपके जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और ये सब सारी कुछ चलती है, उस समय वो नहीं आएगा और आप आसानी से क्वालिफाई कर जाओगे। मैं हमेशा देखता हूँ कि जो स्टार्टिंग में मैचेस जीत रहा होता है, ठीक है, वो बीच में अगर लड़खड़ा भी जाता है ना, तो भी उसके पास एक और मौका होता है ताकि वो क्वालिफाई करने का। तो आप इनिशियल लेवल पे 3-4 मैच आप स्टार्टिंग पे जीतो और उसके बाद फिर आप एक एक मैच का देखो कि कैसे हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आज की ये जो हमारी मैच है, इस पे हम आज यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे, एक नए टॉपिक पे बात करने के लिए। कल के मैच के ऊपर बात करेंगे कि किसकी क्या प्लेइंग कॉम्बिनेशन हो सकती है, किसकी क्या चांसेस हो सकते हैं खेलने के, उस पे सारे बात करेंगे। एसआरएच लियम लिविंगस्टोन को कहीं एडजस्ट करने का सोचे कि उसको कहाँ पे हम एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि लियम लिविंगस्टोन उनको एक बॉलिंग ऑप्शन भी दे सकता है। वो ऑप्शन को ये किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, ये देखना होगा। विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।